हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई न्यू वैकेंसी हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर इससे पहले का सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और अगर इस बार आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें हम लोग कुल 50 प्रश्न को करने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए। अगर इस बार आप दे रहे हैं एग्जाम तो इस प्रश्न को जरूर देखें। अगला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौज लेना। दोस्तों, हम बहुत ही फास्ट रिजल्ट में क्वेश्चन तैयार करते हैं, इससे आपका समय भी बचत होगा और आप क्वेश्चन को भी जान पाइएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण से होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर जोर उपकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा लाघव। अगला प्रश्न है, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाजोड़ाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जूता चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है। जूता चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशामद करना। अगला प्रश्न है, जिसका विवाह ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविवाहित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरता में संज्ञा है। भाव है, देखिए भाव है, सुंदरता क्या है, भाव। और भाव का क्या हो जाएगा, भाववाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, अगला प्रश्न, संसार में कौन सी संधि है। संसार में कौन सी संधि है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दशानन किस समास का उदाहरण है। दशानन किस समास का उदाहरण है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्री समास है। जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताए उसे बहुब्री समास कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, पुनः जोड़ जन्म। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा सही शब्द है, ध्यान से देखिए। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उसका सही हुआ। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भाषा और लिपि हैं। भाषा और लिपि क्या है। सो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, न और मुँह दोनों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लालटेन शब्द है। लालटेन शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशज शब्द है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठशाला में कौन सा समास है। पाठशाला में कौन सा समास है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, कामयनी के रचयिता का नाम क्या है। कामयनी के रचयिता का नाम क्या है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद हैं कामयनी के रचयिता। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, शाश्वत का विलोम होगा। शाश्वत का विलोम है। इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नश्वर। अगला प्रश्न है, हाथ को हाथ नो सूझना का अर्थ है।
हाथ को हाथ नो सूझना का अर्थ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, घना अंधेरा हो जाना। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा है दोस्तों। अगला प्रश्न है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र कहा जाता है। उपन्यास के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें कौन भाववाचक संज्ञा है। आप बता सकते हैं श्याम, नदी, बचपन, पानी। तो इसमें श्याम तो व्यक्तिवाचक नाम है, नदी तो नदी भी नहीं होगा, नदी भी जो है कि एक नदी का नाम है नदी। बचपन, देखिए बचपन इसमें एक भाव है बचपना, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचपना हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है। आपादान से, आपादान कारक से यानी आपादान कारक कहते हैं जिस कारक से जुदाई अलगाव का बोध हो, जैसे गंगा से, हिमालय से। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। अब ये भाव समास है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विराट का विलोम शब्द है, विराट का विलोम शब्द है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिशाप, अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी उपसर्ग है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है। विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्जोड़लास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वाक्य शुद्ध है। मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। अगला है मैं 1 रुपये का सामान खरीदा, मैं 1 रुपये का सामान खरीदी, हमने 1 रुपये का सामान खरीदा। इसका बताना है शुद्ध वाक्य कौन है। सो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। अगला प्रश्न है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपादान कारक। लड़का पेड़ से अलग हो रहा है। अगला प्रश्न है तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है, तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा दुतगामी, दुगामी। अगला प्रश्न है जंगल से किकियाने की आवाज़ आई बोली किसकी हो सकती है। जंगल से किकियाने की आवाज़ आई बोली किसकी हो सकती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर की। अगला प्रश्न है दोस्तों समास शब्द का विलोम क्या होगा। समास शब्द का विलोम क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यास। अगला प्रश्न है अभिज्ञान जी का वास्तविक अर्थ क्या है। अभिज्ञ जी का वास्तविक अर्थ क्या है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा ज्ञाता या ज्ञानी। अगला प्रश्न है अक्षोध्वनि, अक्षोध्वनि किसके अंतर्गत आती है। अक्षोध्वनि किसके अंतर्गत आती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है अक्षोवर्ण किस योग से बना है। अक्षोवर्ण किस योग से बना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क जोड़ स। अगला प्रश्न देखते हैं छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है।
छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालाब। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शताब्दी। अगला प्रश्न है नीलकमल में कौन सा समास है। नीलकमल में कौन सा समास है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। यह भी एक प्रकार का भाव है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा। यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।